हर घर में एक दहलीज होती है, लेकिन कुछ घरों में दहलीज नहीं, कुर्बानी होती है। ये कहानी है एक ऐसी नई दुल्हन की जो सुहाग लेकर नहीं आई, बल्कि डर की भूख मिटाने आई थी। अगर अंत तक सुना तो शायद आज रात तुम अकेले नहीं सो पाओगे। अगर हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ उतरिए इस डर की गहराई में। प्रेजेंटेड बाय स्कैरी विकेट। शादी की लाल जोड़ी में सजी वो लड़की आईने के सामने खड़ी थी। हाथों की मेहंदी अभी गहरी थी, चूड़ियों की खनक से कमरा भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। आईने में दिख रहा चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर उस मुस्कान के पीछे कुछ टूटा टूटा सा था। नाम था उसका अनामिका। अनामिका की शादी आज ही हुई थी। ससुराल एक छोटे से गांव में था, जहां शहर की रोशनी कभी पहुंची ही नहीं थी। बारात जैसे ही विदा हुई, गांव की अंधेरी गलियां से निगलने लगी। रात उतर चुकी थी और हवाओं में अजीब सी सड़ांध खुली हुई थी। डर मत बहू, यहाँ की रातें बस थोड़ी शांत होती हैं, सास ने कहा। अनामिका ने सिर हिलाया, पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ससुराल का घर पुराना था, बहुत पुराना। दीवारों पर नमी के दाग, लकड़ी के दरवाजों पर गहरी खरोंचें और आंगन के बीचों बीच एक सूखा कुआं। कुएं को देखकर अनामिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कुआं उसे देख रहा हो। रात को पहली बार जब वो उस कमरे में पहुंची जहां उसे अपने पति के साथ रहना था, तो दीपक की लौ कांप रही थी। कमरे की एक दीवार पर बड़ा सा आईना लगा था। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना घूंघट उठाया। तभी आईने में उसकी परछाई ने आंखें झपकाईं। अनामिका ठिठक गई। उसने खुद को समझाया, थकान है। पति राघव बहुत कम बोलने वाला इंसान था। उसकी आंखों में भी कुछ छुपा हुआ था। वो पास आकर बैठा, पर उसके स्पर्श में अपनापन नहीं, एक ठंडक थी। इस घर में कुछ नियम है, राघव ने धीमी आवाज में कहा। रात के बाद आईने में मत देखना, कुएं के पास मत जाना, और अगर कोई आवाज बुलाए तो जवाब मत देना। अनामिका हंस पड़ी, पर हंसी अधूरी रह गई। क्यों? राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं। बस मत करना। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। दीपक बुझ गया। अंधेरे में अनामिका की सांसें तेज हो गईं। तभी झन झन, जैसे कोई चूड़ियां पहनकर चल रहा हो। आवाज आई। अनामिका, वो आवाज उसी की थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने राघव की ओर देखा। वो गहरी नींद में था, या शायद जागते हुए सोने का नाटक कर रहा था। आवाज फिर आई, नई दुल्हन। अनामिका की आंखें अपने आप उस आईने की ओर उठ गईं। आईने में अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी, लाल जोड़े में, चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से काला पानी टपकता हुआ। अनामिका चीख नहीं पाई। उसका गला जैसे बंद हो गया। आईने वाली औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अब इस घर की बारी तुम्हारी है। उसी पल कमरे के बाहर कुएं से जोर की आवाज आई, धपाक, जैसे किसी ने छलांग लगा दी हो। अनामिका बेहोश होकर गिर पड़ी और कुआं फिर से खामोश हो गया। अनामिका को होश तब आया जब उसके कानों में किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। उसने आंखें खोली। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी थी, पर ठंड अब भी वैसी ही जमी हुई थी। वो जमीन पर पड़ी थी, सिर में तेज दर्द था। आईना सामने ही था, लेकिन अब उसमें सिर्फ वही दिख रही थी। ये सब सपना था, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजा चरमराया। सास अंदर आई, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। बहू, तुम रात को बेहोश हो गए थी, शादी की थकान होती है। अनामिका कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उसने कुएं की आवाज, आईने वाली औरत, सब कुछ याद करना चाहा, पर जैसे दिमाग पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो। सास जाते जाते बोली, आज से तुम्हारे कुछ काम तय हैं। सूरज ढलने से पहले कुएं के पास दिया जला देना। अनामिका चौंक गई। पर राघव ने कहा था। राघव बहुत डरता है, सास ने हंसकर कहा। तुम नई दुल्हन हो, तुम्हें निभाना होगा। दोपहर होते होते घर की असलियत सामने आने लगी। घर में तस्वीरें थीं, पुरानी, धुंधली। हर तस्वीर में अलग अलग दुल्हनें थीं, सब लाल जोड़े में। एक बात समान थी, उन सब की आंखों में डर। अनामिका ने गिना, कुल 7 तस्वीरें थीं। ये सब कौन है? उसने ननद से पूछा। ननद का चेहरा सफेद पड़ गया।
पुरानी बहुएं। कहाँ गई? ननद ने कुछ नहीं कहा, बस कुएं की ओर इशारा कर दिया। अनामिका का दिल बैठ गया। शाम ढलते ही आसमान लाल हो गया। हवा में अजीब सी सिसकारी थी। अनामिका कांपते कदमों से कुएं के पास पहुंची। कुएं के मुंह से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। उसने जैसे ही दिया जलाया, कुएं के अंदर से फुसफुसाहट आई, एक और। उसके हाथ कांप गए। दिया लगभग गिर ही जाता कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। राघव, मैंने मना किया था। उसकी आवाज में डर था, गुस्सा नहीं। तो फिर ये सब क्यों? अनामिका रो पड़ी। तुम सब मुझे क्यों यहां लाए? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि ये घर भूखा है, इसे हर कुछ साल में एक नई दुल्हन चाहिए। अनामिका की सांस रुक गई। अगर नहीं मिली तो? राघव ने कुएं की ओर देखा। तो ये घर हम सबको खा जाएगा। अचानक कुएं से जोर की हंसी गूंजी, वही आवाज जो रात को आईने से आई थी। नई दुल्हन, तैयार हो जाओ। कुएं के अंदर से लाल साड़ी का सिरा बाहर लहराया। अनामिका चीख पड़ी। उसी पल उसने महसूस किया उसके हाथों की मेहंदी जलने लगी है। मेहंदी के बीच से किसी और औरत का नाम उभर रहा था, पहली दुल्हन का, और उसके नीचे खुद अनामिका का नाम। क्रम में अगली। अंधेरा और गहरा हो गया। कहानी अब शुरू हुई थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, अनामिका के भीतर में कुछ टूट चुका था। मेहंदी में उभरा नाम अब साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने चाकू से उसकी हथेली पर भविष्य लिख दिया हो। वो बार बार हाथ धो रही थी, पर नाम मिट नहीं रहा था। हर बार पानी लाल हो जाता, जैसे खून घुल रहा हो। मैं मरना नहीं चाहती, उसने राघव से कहा। राघव चुप था। उसकी चुप्पी सबसे डरावनी थी। क्या तुमने भी? अनामिका की आवाज कांप गई। राघव ने सिर झुका लिया। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, हर बार। तो फिर वे मरी क्यों? राघव ने आईने की ओर देखा। आईना अब भी सामान्य लग रहा था, पर उसकी सतह के नीचे कुछ हलचल थी। क्योंकि उस घर को इंसानी जान नहीं, दुल्हन की आत्मा चाहिए। खुशी से आई हुई, डर से टूटी हुई। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी शादी सब झूठ? नहीं। राघव ने पहली बार उसका हाथ थामा। उसका हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि कांप रहा था। मैंने तुमसे सच में शादी की, पर इस घर से नहीं जीत पाया। अचानक आईना दरकने लगा। दरारों से काली उंगलियां बाहर आने लगी। एक एक कर 7 चेहरे उभरे। पुरानी दुल्हनें। उनके होंठ सिले हुए थे, आंखों से स्याही बह रही थी। रुको, अनामिका चिल्लाई। एक दुल्हन ने उंगली से इशारा किया। आईना टूट गया। कमरे में ठंड का तूफान भर गया। वे सब बाहर आ गईं, फर्श पर खड़ी, हवा में तैरती, बिना पांव। एक ने सिलाई खुली जुबान से कहा, हम भी नहीं थीं। दूसरी बोली, हमने भी सपने देखे थे। तीसरी हंसी, इस घर ने हमें पी लिया। अनामिका पीछे हटती गई, जब तक दीवार से नहीं लग गई। मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगी। 7 दुल्हनें एक साथ बोली, तुम्हें लेनी पड़ेगी। तभी कुएं से तेज गर्जना हुई। जमीन कांप गई। घर सांस लेने लगा जैसे कोई जीव हो। दीवारें धड़क रही थीं। राघव अनामिका के सामने खड़ा हो गया। अगर किसी को जाना है तो मैं जाऊंगा। कुएं से हंसी आई। तुम दुल्हन नहीं हो। एक पुरानी दुल्हन आगे बढ़ी। उसने अनामिका के कान में फुसफुसाया, एक रास्ता है। क्या? इस घर को वो दो जो इसे सबसे ज्यादा प्यारा है। अनामिका की नजर राघव पर चली गई। उसका दिल फटने लगा। नहीं, वो रो पड़ी। तुम्हें चुनना होगा। आवाजें गूंजने लगी। राघव मुस्कुराया, पहली बार सच्ची मुस्कान। शायद इसी के लिए मेरी शादी हुई। अनामिका ने चीख कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। कुएं की ताकत बढ़ने लगी। हवा ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। अनामिका के भीतर कुछ जागा। डर नहीं, गुस्सा, दर्द, प्यार। अगर दुल्हन चाहिए तो मेरी शर्तें होंगी। अचानक घर चुप हो गया। कुएं से धीमी आवाज आई, बोलो। अनामिका ने आंसू पोंछे। मैं जाऊंगी, पर इस घर की भूख यहीं खत्म होगी, कोई और नहीं। लंबी खामोशी छा गई। फिर हंसी, गहरी, खूनी। कुर्बानी कबूल है। राघव की आंखों में दहशत थी। नहीं,
अनामिका ने उसे आखिरी बार देखा। मुझे माफ कर देना। उसके पांव अपने आप कुएं की ओर बढ़ने लगे। पीछे से 7 दुल्हनें रो रही थीं और कुआं खुलकर उसका इंतजार कर रहा था। कुएं के किनारे खड़ी अनामिका की सांसें कांप रही थीं। नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे यादें थीं। जैसे ही उसने झांका, उसे अपना बचपन दिखा। मां की गोद, पहली हंसी, पहली चोट। कुएं के अंदर से आवाज आई, इसीलिए तो तुम्हें चुना है, जिसके पास खोने को सब कुछ हो। राघव उसके पीछे गिर पड़ा। मत जाओ, मैं इस घर को जला दूंगा, तोड़ दूंगा। कुएं से हंसी गूंजी। घर नहीं, बंधन है, इसे आग नहीं तोड़ सकती। अनामिका ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो तस्वीरों में दुल्हनों की आंखों में था। उसे समझ आ गया कि अगर वो नहीं गई तो राघव अगली तस्वीर बन जाएगा। अगर मैं गई, उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या सब आजाद होंगे? हाँ, कुएं ने फुसफुसाया, पर तुम नहीं। 7 दुल्हनें पास आईं। उनके चेहरे बदल रहे थे, सड़े नहीं, थके हुए। एक ने अनामिका के पांव छुए। हमें माफ कर दो, हम डर गई थीं। अनामिका के दिल में टीस उठी। डर इंसान को तोड़ देता है, उसने कहा, पर प्यार उसे जगा देता है। उसने अपनी चूड़ियां उतारी। जैसे ही चूड़ियां जमीन पर गिरीं, घर की दीवारों से चीखें उठीं। दीवारों में फंसी परछाइयां निकलने लगीं। पुरुष, औरतें, बच्चे, सब वही जो इस घर ने निगले थे। राघव ने महसूस किया उसके हाथ गर्म हो रहे हैं। उसके भीतर कुछ हल्का हो रहा था। अब समय है, कुएं ने कहा। अनामिका ने आंखें बंद की। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगर मेरी याद बचे, उसने राघव से कहा, तो मुझे रोना मत। उसने कदम बढ़ाया। उसी पल राघव ने उसे पकड़ लिया। अगर कुर्बानी ही चाहिए तो हम साथ देंगे। कुएं से गुस्सा फूटा। नियम मत तोड़ो। अनामिका ने राघव का हाथ कसकर पकड़ा। प्यार नियम नहीं मानता। घर कांप उठा। कुएं की दीवारें दरकने लगीं। 7 दुल्हनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाने लगीं। शादी का वही गीत जो कभी अधूरा रह गया था। गाना जैसे जैसे तेज हुआ, बंधन टूटने लगे। कुएं के भीतर से काली ताकत ऊपर आई, पर वो 2 दिलों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अनामिका ने आखिरी बार सांस ली। अगर मैं गिरूं, उसने कहा, तो मुझे छोड़ना मत। दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। जोरदार रोशनी फूटी, आवाजें चुप हो गईं। सुबह हुई, गांव वाले दौड़े आए। कुआं भर चुका था, पत्थर बन गया था। घर की दीवारें साधारण थीं, न कोई दाग, न कोई सिसकारी। आंगन में राघव बैठा था, अकेला, हाथ में लाल चूड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर चेहरे पर शांति थी। पीछे से हवा में फुसफुसाहट आई, नरम, प्यार भरी। मैं यही हूं। राघव मुस्कुराया। घर अब भूखा नहीं था और नई दुल्हन घर बन चुकी थी। राघव की आंख खुली। सूरज की रोशनी सीधे उसकी पलकों पर पड़ रही थी। एक पल को उसे लगा कि सब कुछ सपना था, कुआं, चीखें, अनामिका की कुर्बानी। पर जब उसने अपनी हथेली खोली तो लाल चूड़ी अब भी वहां थी, टूटी हुई पर गर्म। घर में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो आवाज से भी ज्यादा चुभता है। राघव उठा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। दीवारों पर अब कोई दाग नहीं थे, पर कहीं कहीं उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, जैसे यादें जाने से इनकार कर रही हों। आंगन में पहुंचा तो कुआं पत्थर बन चुका था। उसका मुंह बंद था, पर राघव को लगा जैसे भीतर से कोई सांस ले रहा हो। अनामिका, उसके होंठ कांपे। हवा चली, हल्की सी हंसी गूंजी। मैं यही हूं। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था वो लौटकर नहीं आएगी, पर गई भी नहीं है। गांव वाले धीरे धीरे सामान्य हो गए। सबने मान लिया कि पुराना घर अब साधारण है। शादियां होने लगीं, हंसी लौटी। पर रात के समय कुछ लोग कहते, आंगन में लाल साड़ी की परछाई दिखती है। राघव ने घर नहीं छोड़ा। वो हर रात आंगन में दीपक जलाता, कुएं के पत्थर पर हाथ रखकर बैठ जाता। उसे यकीन था, जब तक याद जिंदा है, अनामिका भी है। एक रात तेज आंधी आई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। आईना फिर से कांपने लगा। राघव चौंक उठा। नहीं, सब खत्म हो चुका है, उसने कहा। आईने से आवाज आई, पुरानी, भूखी। भूख खत्म नहीं होती, सिर्फ सो जाती है।
राघव पीछे हटा। उसे समझ आ गया, कुर्बानी ने घर को सुलाया है, मारा नहीं। आईने में एक चेहरा उभरा, अनामिका नहीं बल्कि वही सड़ी हुई दुल्हन, पहली वाली। तुमने नियम तोड़ा, अब कीमत दो। तभी हवा में दूसरी आवाज गूंजी, नरम, मजबूत। नियम मैंने बदले हैं। लाल रोशनी फैल गई। अनामिका की परछाई आंगन में उभरी, चेहरा शांत, आंखें गहरी। जब तक ये घर किसी और की बलि मांगेगा, मैं जागती रहूंगी। पुरानी दुल्हन चीखी, आईना चटक गया। राघव स्तब्ध खड़ा था। तुम क्या बन गई हो? अनामिका मुस्कुराई। मैं दुल्हन नहीं रही, अब प्रहरी हूं। रोशनी बुझ गई, आईना टूट कर गिर पड़ा। राघव घुटनों पर बैठ गया। दर्द था पर गर्व भी। सुबह हुई, घर फिर शांत था, पर अब राघव जानता था ये शांति किसी की नींद नहीं, किसी की जागरूकता है। उस रात के बाद राघव को नींद आनी बंद हो गई। जब भी आंख बंद करता उसे लगता कोई देख रहा है। नजरें नहीं, जिम्मेदारी। अनामिका अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही थी, वो इस घर की चेतना बन चुकी थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। जो लोग झूठ बोलते उनके घर की दीवारों पर रात में लाल लकीरें उभर आती। जो किसी औरत पर हाथ उठाता उसकी परछाई रात को कुएं के पास रोती मिलती। लोग डर गए। उन्होंने कहना शुरू किया, नई दुल्हन जाग रही है। राघव ने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ डर इंसान को सीधा रखते हैं। एक शाम गांव में नई बारात आई। ढोल बजे, हंसी गूंजी। राघव का दिल बैठ गया। वो दौड़कर आंगन में पहुंचा। नहीं, अब नहीं, उसने कांपते स्वर में कहा। हवा ठहरी, लाल रोशनी फैली। डरो मत, मैं यहां हूं। बारात जैसे ही घर के पास पहुंची, अचानक घोड़े ने कदम रोक दिए। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। उसने साफ कहा, मैं यहां नहीं उतरूंगी। सब चौंक गए। दुल्हन ने कांपते हाथों से अपने गहने उतारे। ये घर कुछ छुपा रहा है। लोगों ने बात को अपशकुन माना और बारात लौट गई। राघव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। तुमने उसे बचा लिया, उसने फुसफुसाया। नहीं, हवा ने कहा, मैंने उसे चुना। रात को राघव ने सपना देखा। अनामिका सफेद साड़ी में थी, लाल नहीं। उसका चेहरा थका हुआ था। थक गई हो? हां, उसने कहा, क्योंकि हर डर को रोकना पड़ता है। राघव का दिल टूट गया। मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अनामिका मुस्कुराई। आजादी तब मिलती है जब कोई और जिम्मेदारी ले। सुबह राघव ने फैसला किया, वो गांव वालों को सच बताएगा। शाम को सब इकट्ठा हुए। राघव ने कुएं, बलि, नई दुल्हन सब बता दिया। लोग डर गए पर भागे नहीं। एक बूढ़ी औरत आगे आई। हमने चुप रहकर पाप किया, उसने कहा। अब नहीं। गांव वालों ने मिलकर कुएं के चारों ओर दीप जलाए। पहली बार सामूहिक प्रार्थना हुई। हवा में सिसकारी उठी, घर कांपा। तुम मुझे छीन रहे हो, काली आवाज गूंजी। नहीं, हम बांट रहे हैं। पहली बार घर की दीवारों से खून नहीं, धुआं निकला। राघव ने महसूस किया वो अकेला नहीं है, पर भीतर कहीं एक डर अब भी था, क्योंकि भूख पूरी तरह मरी नहीं थी। वो बस गहरी नींद में गई थी। उस रात चांद नहीं निकला। आसमान ऐसा था जैसे किसी ने स्याही उंडेल दी हो। गांव के दीपक एक एक कर बुझने लगे। हवा भारी हो गई। राघव को लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ करवट बदल रहा हो। वही भूख। आंगन में पत्थर बने कुएं से दरार की आवाज आई। राघव दौड़ा। दरार से काला धुआं निकल रहा था। धुएं में चेहरों की झलक थी, लालची, क्रूर, डरे हुए। इतनी जल्दी मत जागो, हवा में अनामिका की आवाज आई। तुम्हें हमने सुलाया है। धुआं हंसा। सुलाया नहीं, बस बांधा है। घर की दीवारों पर नई लकीरें उभरी। इस बार लाल नहीं, नीली, ठंडी, मृत। गांव के बच्चे रोने लगे। कुत्ते एक साथ भौंक उठे। राघव ने पत्थर पर हाथ रखा। वो चल रहा था। ये कीमत है, अनामिका बोली। हर रात थोड़ी। तुम अकेली क्यों? राघव की आवाज टूट गई। क्योंकि प्रहरी हमेशा अकेला होता है। उसी पल धुआं काकृति में ढल गया। घर की आत्मा, न स्त्री न पुरुष, बस भूख। मुझे हिस्सा चाहिए, वो गुर्राया। एक नहीं, थोड़ा थोड़ा। अनामिका की परछाई कांपी। नहीं, तुम्हें लूंगा, भूख ने कहा। गांव के बाहर एक घर की छत गिर पड़ी। चीखें उठी।
राघव समझ गया ये सौदा बदल गया है। वो दौड़कर गांव वालों के पास पहुंचा। आज नहीं रुके तो कल कोई नहीं बचेगा। लोग इकट्ठा हुए। डर था पर भागे नहीं। एक युवक आगे आया। अगर बांटना है तो डर बांटते हैं। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। पहली बार आंगन में सामूहिक स्वर उठा। न मंत्र न पूजा, बस सच। अपनी गलतियों का, लालच का, चुप्पी का। धुआं चिल्लाया, ये नियम नहीं है। अनामिका की आवाज मजबूत हुई, नियम तुमने बनाए थे। पत्थर की दरारें भरने लगी, भूख सिकुड़ने लगी। तभी अनामिका ने राघव को बुलाया। एक आखिरी काम है, कहो, मुझे जाने दो। राघव ठिठक गया। अगर तुम गई तो ये घर साधारण रहेगा, क्योंकि डर बांट लिया गया है। आंगन में सन्नाटा छा गया। अनामिका की परछाई हल्की होने लगी, लाल नहीं, सफेद। याद रखना, डर को अकेला मत छोड़ना। हवा थमी, धुआं गायब, कुआं साधारण पत्थर। राघव ने खाली आंगन को देखा। सीने में टीस थी, पर पहली बार हल्कापन भी। सुबह हुई, सूरज निकला, साफ, गर्म। पर कहानी अभी पूरी नहीं थी, क्योंकि विदाई भी एक परीक्षा होती है। अनामिका के जाने के बाद घर पहली बार सचमुच खाली लगा। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं, पर खालीपन भी आवाज करता है। राघव हर सुबह आंगन में खड़ा होकर उसी जगह देखता जहां कभी लाल रोशनी फैलती थी। अब वहां सिर्फ धूप थी। गांव में लोग चैन से सोने लगे, पर कुछ सपने बदले हुए थे। लोग अपने सपनों में अपने ही डर देखते, वही डर जो उन्होंने बरसों दबाया था। अब वो डर कुएं से नहीं, दिल से निकल रहा था। एक दिन गांव में एक और बारात आई। इस बार ढोल नहीं रुके, घोड़ा नहीं ठिठका, दुल्हन हंसती हुई उतरी। राघव का दिल कांप गया। अब क्या, उसने खुद से पूछा। हवा शांत थी, कोई चेतावनी नहीं। शादी हुई, नई बहू घर में आई। पहली रात उसने आईने में देखा सिर्फ खुद को। उसने कुएं के पास दिया जलाया, कुछ नहीं हुआ। राघव ने राहत की सांस ली। पर उसी रात उसने सपना देखा। अनामिका दूर खड़ी थी, पीछे धुंध। सब ठीक है अभी, उसने कहा, पर हर कहानी को अंत चाहिए। राघव की नींद खुल गई। सीने में अजीब सा डर था। अगले दिन कुएं के पत्थर पर दरार दिखी, बहुत छोटी पर नई। राघव समझ गया, भूख मरी नहीं थी, बस सीखी थी। शाम को वो गांव वालों को इकट्ठा कर लाया। अब बलि नहीं मांगी जाएगी, उसने कहा, पर अगर हम फिर चुप हुए तो डर लौटेगा। लोगों ने सिर हिलाया। उसी रात राघव ने फैसला किया, वो घर छोड़ देगा। अगर कोई प्रहरी चाहिए तो मैं रहूंगा, पर बाहर से। वो आंगन में आखिरी बार बैठा, लाल चूड़ी को कुएं के पत्थर पर रख दिया। हवा चली, बहुत हल्की। ये सही है, अनामिका की आवाज आई। प्रहरी घर नहीं, याद होता है। राघव मुस्कुराया, आंखें नम थीं। सुबह वो गांव से चला गया। घर पीछे रह गया, साधारण। साल बीते, कहानियां बदल गईं। पर कुछ रातों में जब कोई अपने डर से भागने लगता तो उसे सपने में एक नई दुल्हन दिखती, लाल नहीं, सफेद। वो बस इतना कहती, रुको, और डर रुक जाता। सालों बाद राघव लौटा। बालों में सफेदी थी, कंधों पर समय का बोझ। गांव वैसा ही था, पर लोग बदले हुए थे। डर की जगह सावधानी थी और चुप्पी की जगह सवाल। वो सीधे उसी घर के सामने रुका। दरवाजा साधारण था, दीवारें भी। पर आंगन में कदम रखते ही उसकी धड़कन बदल गई। कुएं का पत्थर अब भी वहीं था, दरार नहीं बढ़ी थी, जैसे किसी ने वक्त को थाम रखा हो। राघव ने पत्थर को छुआ, ठंडा, पर भीतर हल्की गर्माहट। मैं आ गया, उसने कहा। हवा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात गांव में हल्ला मचा। एक आदमी ने अपने पड़ोसी पर हाथ उठाया था, पहली बार। लोग जमा हुए, राघव भी पहुंचा। भीड़ में गुस्सा था, पर अब डर नहीं। लोगों ने उसे रोका, समझाया, सच दिखाया। आदमी टूट गया, रो पड़ा। उसी पल राघव ने महसूस किया, कुएं के पत्थर से एक हल्की सी सिसकारी निकली, फिर शांत हो गई। रात को उसे सपना आया। अनामिका पास बैठी थी, सफेद साड़ी, शांत चेहरा। देखा, राघव ने सिर हिलाया। अब तुम्हारी जरूरत कम हो रही है। अनामिका मुस्कुराई। तभी तो जा सकती हूं। राघव का दिल धक से रह गया। कहां?
जहां कहानियां खत्म होती हैं, उसने कहा, और यादें रह जाती हैं। सुबह राघव उठा। आंगन में धूप फैली थी। कुएं का पत्थर दरक कर रेत बन चुका था। हवा में कोई बोझ नहीं था। गांव वालों ने सुना, घर अब सचमुच साधारण है। कोई साया नहीं, कोई चेतावनी नहीं। राघव ने लाल चूड़ी उठाई। वो अब धूल थी। उसने उसे हवा में छोड़ दिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। हवा चली। बहुत दूर से एक आखिरी आवाज आई, डर को याद रखना ताकि वो लौटे नहीं। राघव ने आंखें बंद की। जब खोली तो सिर्फ सुबह थी। राघव गांव में कुछ दिन और रुका। अब वो प्रहरी नहीं था, सिर्फ एक गवाह था। गवाह उस बदलाव का जो किसी बलि से नहीं, समझ से आया था। हर सुबह वो आंगन में बैठता जहां कभी कुआं था। अब वहां सिर्फ मिट्टी थी, साधारण। पर राघव जानता था, कुछ जगहें मिट्टी से नहीं, यादों से बनती हैं। एक शाम गांव के बच्चे वहां खेल रहे थे, हंसते हुए, भागते हुए। किसी को डर नहीं था। राघव की आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर अनामिका ये देख पाती। उसी रात उसे आखिरी सपना आया। न कोई डर, न कोई साया, बस अनामिका जैसी वो शादी के पहले थी। साधारण कपड़ों में, खुले बाल, आंखों में सपने। अब तुम ठीक हो? राघव ने पूछा। अनामिका मुस्कुराई। अब मैं पूरी हूं। तो जो कुछ हुआ वो जरूरी था? अनामिका ने एक पल सोचा। दर्द कभी जरूरी नहीं होता, पर उससे सीखा गया सच जरूरी हो जाता है। राघव रो पड़ा। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। अनामिका ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। स्पर्श हल्का था पर सच्चा। तुमने मुझे मरने नहीं दिया, तुमने मुझे अर्थ दिया। हवा धीमे से बहने लगी। सपना धुंधला होने लगा। एक बात याद रखना, अनामिका की आवाज आई। नई दुल्हन मैं नहीं थी। नई दुल्हन हर वो औरत होती है जो डर के घर में कदम रखती है। अगर तुम उसे आवाज दोगे तो वो अकेली नहीं रहेगी। राघव की आंख खुल गई। चेहरे पर आंसू थे, पर दिल हल्का था। सुबह उसने गांव छोड़ा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। सब जानते थे, कुछ लोग रुकने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। साल बीतते गए। घर साधारण ही रहा, पर कहानी गांव में जिंदा रही। लोग उसे डर की कहानी नहीं कहते थे, वे कहते थे नई दुल्हन की सीख। जब भी किसी घर में डर बढ़ता, किसी औरत की आवाज दबाई जाती, तो बुजुर्ग बस इतना कहते, याद है ना, नई दुल्हन। और लोग रुक जाते, क्योंकि वे जानते थे, डर तब तक भयानक है जब तक वो अकेला है, और प्रेम तब तक अमर है जब तक कोई उसे याद रखे। कहीं बहुत दूर हवा में एक हल्की सी हंसी घुली रहती है, लाल नहीं, सफेद। नई दुल्हन अब कहानी नहीं है, वो चेतावनी है, वो याद है, और वो कभी नहीं मरेगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि नई दुल्हन की डरावनी कहानियां और उसके रहस्य कब जागते हैं, तो अभी स्कैरी विकेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डर सिर्फ सुनने से नहीं, देखने और महसूस करने से बढ़ता है।